नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? और देखिए 2026 की पहली पॉजिटिव न्यूज़ हमको सुनने को मिल गई है। देखिए मैं थंबनेल की फ़ोटो में जितना ज़्यादा खुश नज़र आ रहा हूँ, उतनी भी ज़्यादा खुशी मुझे नहीं हुई है। लेकिन फ़ोटो वही थी तो वही लगाना पड़ा। अब देखिए उतनी ज़्यादा खुशी इसलिए भी नहीं है क्योंकि इसमें जो न्यूज़ है इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और फ़ोर्सफुली कोई चीज़ करवाना ये सारी चीज़ें मिक्स है। तो उस चीज़ का उतना मज़ा नहीं आता। लेकिन पॉजिटिव इस हिसाब से कि चलो हमारी जो लीग होना चाहिए था कुछ टाइम पहले वो अब हो रही है, होगी। बस ये पॉजिटिविटी है क्योंकि जो टाइम फ्रेम अभी बचा है हमारे पास सीज़न एंडिंग की तरफ हम बढ़ ही रहे फुटबॉल सीज़न के हिसाब से, तो एटलीस्ट लीग होगी। बस ये पॉजिटिविटी है। लेकिन इसमें पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों चीज़ें, तो उन दोनों के ऊपर बात करेंगे हम। और देखिए ये जो आईएसएल होगा, जो 14 फरवरी से मेरे दोस्त के बर्थडे के दिन से स्टार्ट हो रहा है, तो अच्छी बात है। तो ये जो आईएसएल 14 फरवरी से स्टार्ट होगा, ये जिस तरीके से न्यूज़ आई है, जैसे कि एक पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर, तो ये मतलब कि एक इस तरह से इसको अगर मैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए बताऊं, तो बच्चे किसी दुकान पर जाकर मम्मी से एक डिमांड कर रहे हैं कि मुझे तो डेयरी मिल्क खानी है। अब डेयरी मिल्क महंगी है, तो मम्मी ने उसको 1 रुपये की एल्पेनली पे दे दी और बोला ये भी मीठी है। तो इसी तरीके का लॉलीपॉप ये लीग है। लेकिन लीग हो रही है, बस यही पॉजिटिविटी है क्योंकि अभी मैं उसको और ज़्यादा अलग तरीके से नहीं समझा सकता। लेकिन हाँ, इस लीग के अंडर हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी, उसके ऊपर हम जरूर चर्चा कर सकते हैं। और देखिए लास्ट आईएसएल फाइनल के बाद ये अब तक की सबसे अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है, मतलब डोमेस्टिक लीग के हिसाब से हम देखें तो। अब देखिए लेकिन मैं थोड़ी चर्चा आगे बढ़ाऊँ उससे पहले मैं एक शर्म की और हंसी की बात आपको बता दूं कि कल आपने जब ये लीग का अनाउंसमेंट देखा होगा, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कर रहे थे, जो डिज़र्व तो नहीं करते स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनना, उन्होंने हमारे क्लब्स के नाम किस तरह से लिए। मोहन बागान का नाम मोहन बैगन, ईस्ट बंगाल का नाम ईस्ट बैंगन। अब माना कि उनकी पार्टी को उस जगह से वोट नहीं मिलने वाला, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अब नाम भी गलत लें और इतनी क्योंकि गलत नाम लेना इज इक्वल टू डिसरिस्पेक्ट। तो ये दर्शाता है कि दे डोंट केयर अबाउट फुटबॉल, ये इससे समझ में आता है। अभी आप उन्हीं को बोल दो, वो मुंबई इंडियंस का नाम बहुत अच्छे से ले लेंगे, प्रो कबड्डी लीग की किसी टीम का नाम बहुत अच्छे से ले लेंगे, बिकॉज दे लाइक द स्पोर्ट, ये वाले, बिकॉज यहाँ से उनका बेनिफिट है। बट यहाँ से दे डोंट इवन केयर, इसलिए उनको नाम गलत ले कैसा ले कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि दिस इज अ काइंड ऑफ लॉलीपॉप। दे वॉन्ट अस टू चूसो हर बार जब भी उनकी मर्जी चले, ये है सिस्टम। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल प्रेशर में एक ऐसी लीग नहीं हो सकती जिससे डेवलपमेंट हो फुटबॉल का, बस एक ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट हो सकता है। तो मेरे लिए इस ईयर की लीग, इस ईयर की बोल रहा हूँ, नॉट फॉर ऑलवेज, इस ईयर की लीग मेरे लिए ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट से बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, वैसी कुछ है। बस इतना है कि थोड़ी सी ऑल इंडिया टूर्नामेंट से ज़्यादा अच्छा ग्राउंड रहेगा और फैंस ज़्यादा देखने आएंगे, ये इतना सा चेंज आएगा। अब देखिए हम इस पूरे आईएसएल सिनेरियो को थोड़ा समझ के उसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 प्रपोजल थे, एक था क्लब के साइड से लीग को लेकर और एक था एएफएफ के साइड से, जो कि एएफएफ का माना गया है। तो क्लब का प्रपोजल ये था कि एक सेंट्रलाइज्ड वेन्यू में लीग कराओ जिसका ओवरऑल बजट 38 करोड़ के आसपास जाने वाला था, क्योंकि अदर तरीके से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने अपना प्रपोजल दिया कि सिंगल लेग होम एंड अवे मैच, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है, मैंने अपनी पर्सनल अभी तक की लाइफ में सिंगल लेग होम एंड अवे, सिंगल लेग। तो मतलब कौन सा मैच होम में होगा कौन सा मैच अवे में होगा ये तो फिक्सचर आने के बाद ही समझ में आएगा, लेकिन ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड फिक्सचर होने वाला है। और इसका ओवरऑल बजट जो है लगभग 24.5 करोड़ के आसपास आने वाला है। जब कल्पना कर सकते हैं कि लास्ट आईएसएल का बजट जो मोर देन 100 करोड़ था, अभी 20 मतलब 25 करोड़ पकड़ लो कि 25 करोड़ के बजट पे अभी आईएसएल जो टॉप टियर लीग है इंडिया की वो होने वाली है। और इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 14 करोड़ रुपए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन लगाएगा, जिस पर किसी आईएसएल ऑफिशियल का कहना है कि भाई एएफएफ अपनी जेब से कुछ भी नहीं लगाएगा, क्योंकि 1 करोड़ रुपए तो क्लब से पार्टिसिपेशन फीस ही मांगी जा रही है, तो वो तो 14 करोड़ वैसे ही टोटल हो गए, तो वही 14 करोड़ एएफएफ लगाएगा। तो ये तो यहाँ पर दाल में अलग ही कुछ काला चल रहा है।
ठीक है, तो इस तरीके से। और यहाँ पर बजट डिवाइड की हम बात करें तो आई लीग के लिए भी लगभग 3.2 करोड़ का बजट है। आईएसएल के लिए 14 करोड़ देगा एएफएफ और आई लीग के लिए 3.2 करोड़ देगा। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लास्ट जो आई लीग हुई थी उस आई लीग का बजट था 10 करोड़ रुपए। तो अब वो 10 करोड़ से 3.2 करोड़ आ जाएगा। तो आप सोचिए कि 10 करोड़ में जो क्वालिटी आपने देखी थी तो अब 3 करोड़ में आप क्या देखने वाले हो। उसके बाद जो लास्ट टाइम सेकंड डिवीजन आई लीग का बजट था वो लगभग 1.69 करोड़ था। तो अभी जो सेकंड डिवीजन आई लीग होगी जो थर्ड और सेकंड दोनों को मिक्स करके कराने वाले हैं, लगभग 40 टीम होगी, ऐसा कुछ कुछ बोला इन्होंने। तो वो 1.69 करोड़ तो इनका लास्ट टाइम सेकंड डिवीजन आई लीग का बजट था। तो अभी सोचो कि कितना बजट होगा और वो लीग कैसी होगी। तो आप समझ रहे हो। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि लीग तो हो रही है, लेकिन ये लीग किस तरह की हो रही है ये भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए सिचुएशन वैसी है कि ऐसे ही कराना पड़ेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन इस सिचुएशन में लाया किसने, इस सिचुएशन में हमको पहुंचाया किसने और ऐसी सिचुएशन पैदा किसने करी, वो भी तो देखने की बात है। तो इन कॉम्पिटेंसी पे सवाल आपका हमेशा रहना चाहिए। ये नहीं कि लीक करा दी तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया, ये याद रखना, एहसान। यही हमारे इंडिया में खास एक आदत है, कुछ कर दिया, किसी मिनिस्टर ने कुछ कर दिया, किसी सांसद ने कुछ कर दिया तो एहसान कर दिया। एहसान नहीं किया है, आप ही अपना टैक्स का पैसा उनको दे रहे हैं और उसी पैसे से वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं, तो इट्स नॉट एहसान। वो आपके नौकर वो है, हम उनके नौकर नहीं है। तो इनकी इन कॉम्पिटेंसी पे सवाल आपका हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशन इन्होंने पैदा करी कि ऐसी एक घटिया लीग हमको देखना पड़ेगा जहाँ पर एक टीम एक ही मैच खेलेगी और सिंगल होम अवे है, तो कौन कब खेलेगी पता ही नहीं। तो टोटल 91 मैच में पल्ला झाड़ दिया इन्होंने, वो भी पॉलिटिकल प्रेशर से, क्योंकि क्लब को नेगोशिएट ही नहीं करने दिया यस और नो। आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि अगर 5 क्लब भी हाँ बोलेंगे तो हम उससे लीग चालू कर लेंगे, बाकी तुम रेलीगेट हो जाना। ये दादागिरी, और इसी को बोलते हैं लॉलीपॉप देना, कि जैसे तैसे अपना पल्ला झाड़ दो, अपने काम से काम हटा लो। क्योंकि गवर्नमेंट फंड भी नहीं करना चाह रही थी और लीग से उनको कोई लेना देना भी नहीं, तो बीच में प्रेशराइज करके क्लब को हाँ बुलवा लिया। ये सिंपल सी बात है। अब देखिए आईएसएल का जो बजट है इस बार का 24.5 करोड़ या ओवरऑल में 25 करोड़, उसका अगर हम एक ब्रेकडाउन करें, जो मेन ब्रेकडाउन में दो पॉइंट में बताऊंगा। एक जो प्रोडक्शन ब्रॉडकास्टिंग पे जो पैसा लगना है, क्योंकि मेनली पैसा वहाँ पे लगने वाला है, तो प्रोडक्शन जो है उसके ऊपर 9.77 करोड़ रुपए लगने वाला है और प्राइज मनी पे 5.82 करोड़, इतना पैसा प्राइज मनी पे जाने वाला है। अब इसको अगर आप थोड़ा सा कंपेयर कर, वैसे कंपेयर नहीं करना चाहिए बिकॉज कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ इनके पास पैसा नहीं है, लास्ट जो लीक करवा रहे थे उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन मैं यहाँ पर कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ क्वालिटी पे जो है वो डिफरेंस आ सकता है, यहाँ से एक उम्मीद लग सकती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि लास्ट ईयर का अगर आप देखेंगे तो जो प्रोडक्शन के ऊपर पैसा इन्होंने खर्च किया था वो 70 करोड़ था। तो 70 करोड़ से 9-9.5 करोड़ पे अगर आ जाएगा तो आप सोचिए कि क्या प्रोडक्शन देंगे, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ये आप पहले से ही जो आप हाई एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। ये काम चलाओ, अगर लीग होने वाली है तो उसको काम चलाओ तरीके से ही आप एक्सपेक्ट भी करिएगा कि वैसे ही होगी। हाँ, और एक्सपेक्टेशन से परे कुछ दिख जाए तो और अच्छी बात है। अब देखिए सबके बाद जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि प्लेयर्स का जो अभी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें तो उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब तो पूरा बजट ही एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। तो अभी वो कॉन्ट्रैक्ट की जो सैलरी उनको मिल रही है वो कहाँ जाएगी, क्योंकि उसमें तो बिल्कुल पे कट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्लब तो मर ही जाएंगे, फिर कोई चांस ही नहीं उनके पास। क्योंकि देखिए जो लास्ट जो कॉन्ट्रैक्ट्स प्लेयर्स के आए थे वो उस टाइम ब्रॉडकास्टिंग डील जो थी वो इतनी ज़्यादा थी। आप देखिए लास्ट 2 सीज़न के जो वायकॉम के साथ FSDL की ब्रॉडकास्टिंग डील थी वो 275 करोड़ पर सीज़न की थी। तो उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर सकते थे प्लेयर्स के, क्योंकि पैसा भी था। लेकिन अभी तो ब्रॉडकास्टिंग वाला टेंडर अभी फ्लोट होना है, तो वो कितने की डील होगी वो तो पता नहीं। लेकिन आप सोचिए कि उतनी तो नहीं होगी 275 करोड़, वो तो उन्होंने लेके आए थे उस तरह की डील, लेकिन अभी तो वो उतनी इम्पॉसिबल लग रही है। तो अभी आप सोचिए कि पे कट कितना जाएगा। तो मेरे हिसाब से अभी वो सैलरी शायद प्लेयर को मिलेगी जो वो सच में डिजर्व करते हैं। और इंडिया में कोई भी प्लेयर इंडियन प्लेयर 50 लाख भी ज़्यादा ही बोल दी मैंने, मतलब बहुत कम सैलरी डिजर्व करते हैं। बिकॉज 50 लाख भी उधर कई सेकंड डिवीज़न ला लीगा 2 में मिलते हैं प्लेयर्स को। ठीक है, आप सोच सकते हो कितना टॉप लेवल है। तो अभी सैलरी तो बहुत ही कट होना चाहिए, क्योंकि देखिए रिवाइवल सिर्फ फेडरेशन का नहीं, रिवाइवल हर पूरे सिस्टम का, पूरे इकोसिस्टम का रिवाइवल चाहिए। तो सैलरी भी उतनी तो जितनी डिजर्व करते हैं, तभी यहाँ के प्लेयर्स जो है बाहर खेलने के लिए जाएंगे, वो कोशिश करेंगे। अभी कोशिश ही नहीं करते।
देखो हम भी चाहते हैं प्लेयर्स खूब करोड़ों अरबों बिलियनियर बने, लेकिन डिजर्विंग प्लेयर बने जो उस तरीके का खेल रहा है वो बने। ऐसा नहीं कि खेल ही नहीं रहा उस लेवल का, है ना, 20 मैच में 2 गोल मार के फिर इंडिया टीम में सिलेक्शन, तो ये सिस्टम ही खराब है। तो ये सिस्टम से हमको आगे निकलना पड़ेगा अगर हम रियल डेवलपमेंट चाहते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री जापान नहीं है कि हम उतने दूध के धुले हैं, कि उतनी ऑनेस्टी है, उतने करप्शन फ्री है कि हम जो है बहुत जल्दी जल्दी हमारी लीग को उस लेवल पे पहुंचा जाएंगे जो जापान की फुटबॉल लीग उन्होंने उस लेवल पे पहुंचाई है। हमारे पास एक ही तरीका है कि हमारे प्लेयर्स अब्रॉड की लीग्स में खेले, कॉम्पिटिटिव लीग्स में खेले, तगड़े प्लेयर बने और हमारी नेशनल टीम से खेलने आए और हमारी टीम ग्रो करे। हमारे पास यही ऑप्शन है। हमारे पास जापान वाला इकोसिस्टम अपनाने का लायकात ही नहीं है, इस बात को तो आप समझ जाइए। और इसका एक एग्जाम्पल, मैं सिंपल सा एग्जाम्पल क्या है, तो आपको पता है कि एक किसी टीम में एक सिंगल सिलेक्शन भी अगर ढंग का, मतलब कि पार्शलिटी फ्री सिलेक्शन किसी इंडिया की किसी भी टीम में जो कि गवर्नमेंट वाले टूर्नामेंट्स होते हैं, अगर उनमें एक भी विदाउट पार्शियलिटी सिलेक्शन हो जाए तो आपकी तलवार और मेरा सर। तो इस सिस्टम में जापान जैसा इकोसिस्टम बनाना तो मुश्किल है। तो हमको हर चीज़ में रिवाइवल कर करके धीरे धीरे कुछ प्रोग्रेस की ओर बढ़ना पड़ेगा। तो देखिए पॉजिटिव न्यूज़ तो है, क्योंकि हम लीग के लिए काफ़ी टाइम से संघर्ष कर रहे थे, तो उसको पॉजिटिव वे में ही लेना चाहिए। हालांकि कई नेगेटिव चीज़ें हैं, लेकिन उन नेगेटिव चीज़ों को धीरे धीरे हमको ख़त्म करना पड़ेगा। ये सोच अगर हम रख रहे हैं तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर वो सोच नहीं है कि हमको बदलना नहीं है, बस हमको बस जैसे तैसे काम चलाना है, तो फिर ये बिल्कुल भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। क्योंकि देखिए पॉजिटिविटी इसलिए भी है क्योंकि अभी सारी पावर्स ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पास है। अभी उनको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हमको यहाँ पर ये करना है वो करना है, वो जैसा चाहे वैसा कर सकते। तो ये एक एक्चुअली में अच्छी बात है, लेकिन अब उसका फ़ायदा आप किस तरीके से उठाएंगे अभी और आगे आने वाले सालों के लिए, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो ये रियल में पॉजिटिव बात है, क्योंकि लीग तो एक प्रेशर में और एक सडन, मतलब क्लब्स भी अगर नहीं भी चाह रहा होगा तो भी खेलना पड़ेगा। वैसी वाली इस ऐसे सिस्टम में अच्छा लीग नहीं हो सकता, ये तो आपको भी समझ में आता है। लेकिन हो रहा है, फैंस को देखने मिलेगा, प्लेयर्स को खेलने मिलेगा, कोचेस को कोच करने मिलेगा और लोगों के चेहरे पे खुशियाँ आएंगी, वो ज़्यादा मैटर करती है। तो इसलिए अभी यहाँ पर बहुत सारी नेगेटिव बातें हैं, उसको दबा सकते हैं हम और पॉजिटिविटी की तरफ रुख कर सकते हैं। लेकिन आई होप कि और मतलब घटिया चीज़ें हमको ना देखने सुनने मिले। और लीग का बजट भले काफ़ी कम है, लेकिन एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ऊपर आने की मतलब की कोशिश की जाए कि क्वालिटी अच्छी रखे। ऐसा नहीं कि इतनी ख़राब कर दे कि देखने नहीं चाह रहा, क्योंकि अभी भी कई फैंस हैं जो आई लीग नहीं देखते बिकॉज क्वालिटी की वजह से नहीं देखते। मैं भी बहुत ही रेयरली कभी कभार कोई ऐसा इंपॉर्टेंट मैच रहे तो, क्योंकि भाई क्वालिटी मैटर करती है ना। हम बाहर की लीग का एक 3rd डिवीज़न का भी मैच लगाओ तो इतनी बढ़िया क्वालिटी दिखती है कि अब थोड़ी देर बाद उस मैच को देखते देखते 90 मिनट कब निकल जाते पता नहीं चलता, ये क्वालिटी की वजह से। तो वो क्वालिटी हमको देना पड़ेगा, तो हम फैंस को 90 मिनट रोक पाएंगे। और जब हम 90 मिनट फैंस को रोक पाएंगे तब हम उस फैन को इंडियन फुटबॉल फैन बना पाएंगे, अदरवाइज चांस नहीं है। तो आई होप कि ऐसा हम करने में सफल रहें, बिकॉज एज ए इंडियन फुटबॉल फैन और फुटबॉल फैन मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि हमारे देश की फुटबॉल ऊपर जाए। बिकॉज हमारे देश का फुटबॉल मार्केट अगर ग्रो करता है तो इतना बड़ा मार्केट है भाई कि आधी दुनिया अपन ही कैप्चर कर सकते हैं ना, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, अलग बात है। तो चलिए बाकी आपके इसके ऊपर क्या थॉट्स है। अभी देखिए जो लीग मॉडल क्या रहेगा, इसमें कैसा वो सब चीज़ें जो भी रहेगी वो बाद में हम उसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जब सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाएगी कि मतलब कि ISL मॉडल अब कैसा रहेगा, पहले का तो आपको पता है, अभी कैसा रहेगा, उसके ऊपर बाद में डिटेल में मैं आपको जो है अच्छे तरीके से बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए। लेकिन हो सकता है कि वो मॉडल सिर्फ एक इस ईयर का हो, अगले साल से फिर चीज़ें चेंज हो सकती है। बिकॉज अभी तो हम हड़बड़ी में चीज़ें कर रहे हैं ना, अगले साल मे बी, इसमें मे बी बोलूँगा, मे बी अगले साल हम थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से चीज़ें को करेंगे। आई होप, मैं होप करूँगा कि ऐसा ही हो। बाकी आपके क्या थॉट्स है, जो देखिए आज की वीडियो में मैं बस ये पॉजिटिव न्यूज़ आप तक पहुंचाना चाहता था और उसके अंदर की कुछ बातें जो मैं डिस्कस करना चाहता था जो मेरे दिल में, वो मैंने आपको बता दी। बाकी आपके अब सारी बातें सुनने के बाद आपके क्या थॉट्स है आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। तो हम फिर मिलते हैं। जय हिंद।